आप अपने बच्चों को बिजनेसमैन भी बनाओ, कुछ भी बना दो, लेकिन बच्चे की बुनियाद को इतना मजबूत कर दो, बच्चा दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए नबी की इस नसीहत पर अमल करे, ला तुशरिक बिल्लाहि शैया, अल्लाह के साथ कभी शिर्क मत कर। आय अल्लाह, कोई अगर जान लेने पर तुल जाए, कोई जान लेने की धमकी दे दे, कोई मर्डर करने की धमकी दे दे, या तो तुम शिर्क कर लो या हम तुम्हारी जान ले लेंगे। अय अल्लाह, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? अल्लाह के नबी फरमाते हैं व इन कुतिलता वहुरिकता, अगरचे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, अगरचे तुम्हें जला करके खाक कर दिया जाए, जल करके खाक हो जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, लेकिन अल्लाह के साथ तुम किसी को शरीक न करना, अल्लाह की जात में तुम किसी को शरीक न करना। जरा खुबैब बिन अदी को देखो मेरे साथ। खुबैब बिन अदी कौन है? नबी के साहबी हैं। जुर्म क्या है, अपराध क्या है? एक अल्लाह की तौहीद का कलमा पढ़ते हैं। मक्का के मुशरिकीन ने उनको गिरफ्तार किया, सूली पे चढ़ाने की तैयारी है। सूली पे चढ़ाने के पहले पूछा गया, ऐ खुबैब तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दे। कहा है मक्का वालों, एक आखिरी ख्वाहिश है, 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत दे दो। कहा ठीक है, पढ़ लो तुम। हजरत खुबैब ने 2 रकात की नमाज पढ़ी। सलाम फेरने के बाद फरमाया, ओ मक्का वालों, अगर इस बात का डर न होता कि कहीं तुम ये न समझो मैं मौत के डर से नमाज को लंबा कर रहा हूं, तो मैं और लंबी नमाज पढ़ता। मक्का वालों ने कहा, खुबैब थोड़ी देर के बाद हम तुम्हें सूली पे चढ़ा देंगे, तुम्हारी जान ले लेंगे। ऐ खुबैब, तुम एक आखिरी चांस हम दे रहे हैं, मरने के पहले आखिरी चांस दे रहे हैं। अगर तुम इतना कह दो कि आज मेरी जगह मोहम्मद होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। सिर्फ इतना अपनी जबान से निकाल दो कि आज मेरी जगह मोहम्मद रसूलुल्लाह को सूली पे चढ़ा दिया जाए, ऐ खुबैब हम तुम्हारी जान बख्श देंगे, हम तुम्हें माफ कर देंगे। हजरत खुबैब ने फरमाया, ओ जालिमों, तुम मेरी जगह मेरे नबी की जान लेने की बात करते हो। अरे मैं तो ये भी गवारा नहीं करूंगा कि मेरी जान बख्श दी जाए, मुझे छोड़ दिया जाए और मेरे नबी के पांव में एक कांटा भी चुभोया जाए। मैं अपने नबी के पांव में एक कांटा चुभोने की कीमत पर भी अपनी जान को बख्शवाना नहीं चाहूंगा। और चश्मे फलक में वो मंजर भी देखा मेरे साथी। खुबैब को सूली पे चढ़ा दिया गया। खुबैब को सूली पे चढ़ाया जा रहा है, लेकिन खुबैब के चेहरे पर मुस्कुराहट है, खुबैब की पेशानी पर कोई बल नहीं है। और खुबैब क्या कहते हैं, ओ लोगों, वलस्तु उबाली हिन उक़तलु मुस्लिमन, जब मैं इस्लाम की हालत में दुनिया से जा रहा हूँ, जब मैं तौहीद की हालत में दुनिया से जा रहा हूँ, तो मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। अला अय्य जंबिन काना लिल्लाहि मसरई, कि मुझे कैसे फटका जाएगा, मुझे कैसे मारा जाएगा, कैसे मुझे सूली पे चढ़ाया जाएगा और कैसे मेरी जान ली जाएगी, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। मुझे परवाह है तो इस बात की परवाह है कि मैं तौहीद पे दुनिया से जा रहा हूं। मरते दम तक तौहीद की हिफाजत करो मेरे प्यारे साथी। कभी इस गलतफहमी में न रहना, हम तो बगैया में रहते हैं, हम तो मंडरों में रहते हैं, हम तो अंसारी समाज के लोग हैं, हमारे यहाँ कोई खबर परस्ती नहीं है, हमारे यहाँ कोई शिर्क नहीं हो रहा है। कभी इस गलतफहमी में न रहना। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना, सबसे बड़ा खतरनाक गुनाह शिर्क है और शिर्क से हमेशा अपने दामन को बचा करके रखना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तुशरिक बिल्लाहि शैया, अल्लाह के साथ शिर्क न करना। व इन कुतिलता व हुर्रिकता, अगर तुझे कत्ल कर दिया जाए, तुझे जला दिया जाए। दूसरी चीज, वला तउक़न्ना वालिदै, और ऐ मुआज़ बिन जबल, अपने माँ बाप को न सताना, अपने माँ बाप को तकलीफ न देना, अपने माँ बाप की नाफरमानी न करना।
कभी आपने गौर किया? कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अपने जिक्र के बाद, अपनी तौहीद के बाद अक्सर मकामात पे वालिदैन का जिक्र है। कुरान का 15वां पारा उठाइए, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तेरे परवरदिगार का हुक्म है इबादत करो तो अल्लाह की करो और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो। इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक तुमको बुढ़ापे में मिल जाए, माँ मर गई बाप मिल गया, बाप मर गया माँ मिल गई, कोई एक तुमको मिल जाए तो ज्यादा ख्याल रखना, दोनों मिल जाएं तब भी ख्याल रखना, उनको उफ भी न कहना, उनसे डांट करके बात न करना, उनसे अदब से बात करना, तमीज से बात करना। बहुत बड़ी हस्ती होती है माँ की। अल्लाह न करे किसी की माँ को ये दिन देखना पड़े कि माँ बिस्तर पे पाखाना करे और बेटे को साफ साफ करे। अगर कभी वो दिन आ भी जाए और बेटा बहुत फरमाबरदार है, बेटा माँ से बहुत मोहब्बत करता है, बेटा अपनी माँ की गंदगी साफ कर रहा है, दुनिया कहती है बड़ा अच्छा बेटा है, बड़ा नेक बेटा है, माँ बिस्तर पे लेटरिन कर रही है, बेटा साफ कर रहा है, बाप बिस्तर पे लेटरिन कर रहा है, बेटा साफ कर रहा है। लेकिन कभी गौर करना मेरे प्यारे साथी, वो बूढ़ी माँ और बूढ़ा बाप जब बिस्तर पे गंदगी करते हैं, बेटा बेटी अगर साफ भी करते हैं तो चेहरे पर रुमाल रख के साफ करते हैं, चेहरा बनाते हैं, चेहरा बिगाड़ लेते हैं, बड़ी कराहियत के साथ, बड़ी नापसंदीदगी के साथ ये काम करते हैं। ओ लोगों, तुम अपनी माँ के साथ ये काम अगर कर भी दोगे तो तुमको मुस्कुराहट कहां से लाओगे जो तुम्हारी माँ के लबों के ऊपर थी? जब तुम छोटे थे तुम बार बार गंदगी कर दिया करते थे, तुम्हारी माँ एक बार भी तुम पर गुस्सा नहीं करती थी, तुम्हें लाड करती थी, तुम्हें प्यार करती थी, मुस्कुराया करती थी, तुम्हें चुमकार चुमकार के तुम्हारी गंदगी को साफ किया करती थी। ओ लोगों, आज माँ बूढ़ी हो गई, आज बाप बूढ़ा हो गया, आज अगर उनकी गंदगी तुम साफ कर भी दोगे, वो खुशी कहां से लाओगे, वो मुस्कुराहट कहां से लाओगे जो माँ के लबों के ऊपर थी? नहीं उतार सकते तुम उनके एहसानात का बदला, नहीं उतार सकते मेरे साथ। यमन का एक देहाती था, खाने काबा का तवाफ कर रहा था, अपनी बूढ़ी माँ को कंधे पे बिठा के तवाफ कर रहा था। तवाफ करते करते कह रहा था, इन्नी लहा बईरुहल मुज़ल्ललू। ओ लोगों, आज तो मैं अपनी माँ की सवारी बन गया, आज अपनी माँ को अपने कंधे पे बिठा के मैंने खाने काबा का तवाफ करा दिया, मैंने उम्रा करा दिया, मैंने हज करा दिया। अब्दुल्ला बिन उमर भी वहीं पे तवाफ कर रहे थे, उसने कहा अब्दुल्ला बिन उमर, आज ऐसा लगता है मैंने माँ के दूध का कर्जा उतार दिया, मैंने माँ का हक अदा कर दिया, मैंने माँ के एहसानात का बदला चुका दिया। अब्दुल्ला बिन उमर खामोश नहीं रहे, फरमाया अरे नादान, तू माँ को कंधे पे बिठा के खाने काबा का तवाफ करा के समझ रहा है बहुत बड़ा तीर मार लिया तूने। वाला बेज़फ़रतियों वाहिदा, अरे तेरी माँ ने जब तुझको जन्म दिया था, माँ ने जब तुझको पैदा किया था, पैदाइश के टाइम, तुझे जन्म देने के टाइम, तेरी माँ की जबान से, तेरी माँ के मुंह से जो दर्द भरी आवाज निकली थी, जो चीख निकली थी, जो आवाज निकली थी, अभी तो तूने उस आवाज का भी हक अदा नहीं किया। ये होती है माँ। माँ का एहतराम करो, बाप का एहतराम करो मेरे साथी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े इमाम हैं, दुनिया को दीन सिखाते हैं। उनकी माँ उनके पास आती है, अय अबू हनीफा,
इस मसले का जवाब जाकर उमर बिन जर से पूछ किया। उमर बिन जर उस दौर के कालिम थे जो इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों में से थे। इमाम अबू हनीफा उनके पास पहुंचे, ऐ उमर बिन जर, मैं आपके पास आया हूं मसला पूछने। उन्होंने कहा क्या बात करते